आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के उस बयान की जिसमें उन्होंने राज्यसभा में कहा कि बीजेपी के लोगों का यह तकिया कलाम बन गया है कि मुसलमान में बाबर का डीएनए है। रामजी लाल ने कहा कि मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को आखिर लाया कौन। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर बाबर की औलाद है तो तुम लोग उस गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए कि बाबर की आलोचना करते हो लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ। भाजपा के तमाम नेताओं ने रामजी लाल सुमन से माफी मांगने की मांग की, लेकिन अब इन सब पर सियासत हो रही है। जहां एक तरफ औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की जा रही थी तो इसी बीच राणा सांगा को लेकर जुबानी जंग का खेल जारी है। फिलहाल हमारे साथ कुछ इतिहास के जानकार लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि जिसने मिटा दी बाबर की अकड़ उसी को गद्दार कहने लगे हैं कुछ नेतागण, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, पहली बात जो सपा के सांसद जो बात कर रहे हैं वो सरासर गलत है। उनको इतिहास जानने की जरूरत है। इतिहासकार इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। बाबर 1519 में आपके पंजाब आ चुका था। पंजाब में उसने अटैक शुरू कर दिया था। 1526 में उसने इब्राहिम लोदी पे अटैक करके इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य को एस्टेब्लिश किया। राणा सांगा ने खुद इब्राहिम लोदी को 18 बार हराया था। तो जो जिससे वो बार बार वो जब इब्राहिम लोदी पे हावी हो रहे थे, बार बार हरा रहे थे, तो क्यों दूसरे से मदद लेंगे। और एक बहुत बड़ी बात है कि बाबर ने ही बाबरनामा में राणा सांगा की बहुत बड़ाई की हुई है। उन्होंने बहुत श्रेष्ठ योद्धा राणा सांगा को बताया। तो ये जो ज़बरदस्ती की बातें चल रही हैं, ज़बरदस्ती की बातें ये जो सांसद जी कर रहे हैं, ये गलत है। ये सिरे से खारिज करते हैं। और इस तरह की बातें जो भी कर रहा है, देखिए बाबर हो औरंगजेब हो, ये हिंदुस्तान में आए, अत्याचार किए और बहुत बड़े अत्याचारी थे। और आज जो उनकी बात कर रहा है, जो भी उनकी तरफदारी कर रहा है, उनके ऊपर देशद्रोह का कानून लगा के उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। सर, आप बताइए कि जिस तरह की जुबानी जंग देखने को मिल रही है, राजनीतिक वोट बैंक को लेकर इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? हमारे देश के नेता जो हैं ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। उसको वर्तमान में पढ़ना चाहिए, वर्तमान को देखना चाहिए। बीते हुए मुगल क्या किए, डच क्या किए, अंग्रेज क्या किए, उस पर नहीं जाना चाहिए। हमारे देश हित में जो काम अभी हो रहा है, भाजपा सरकार, योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा है, मोदी जी जो कदम उठा रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे मार्ग पे लेकर जा रहे हैं देश को। अब सपा के नेता के पास सपा की सरकार थी। सपा अपने शासनकाल में क्या किया? कुछ नहीं किया अपने शासनकाल में। तोड़ने के सिवा, दंगा के सिवा, सीरियल ब्लास्ट के सिवा कुछ किया नहीं। रेल में बम ब्लास्ट होते थे, संसद में बम ब्लास्ट हुए, कांग्रेस के ज़माने में बम्बे में ब्लास्ट हुए, बिहार के बक्सर में ब्लास्ट हुए, नालंदा विश्वविद्यालय को फूंक दिया गया। ये मुगल शासकों की देन था, जहाँ पे शिक्षा पे जोर दिया जाता था। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू भाई हैं, ठीक है। हिंदू सांस्कृतिक विद्यालय बहुत अच्छा था, नालंदा विश्वविद्यालय, उसको तोड़ फोड़ दिया। एक कौन सा बादशाह है अगर हमारे देश हित में अगर आया हो वो बादशाह, देश हित की कोई कारनामे दिखा दे कि देश के लिए क्या किया। हिंदुओं पर अत्याचार के सिवा किसी मुगल बादशाह ने कुछ नहीं किया। अंग्रेजों ने भी हमारे शासन व्यवस्था को तहस नहस किया, जाते जाते हिंदू और मुस्लिमों में लड़ा के चला गया। जो हमारे देश के अत्याचार है, अब हिंदू भी थे उसमें, हिंदुओं का सहयोग रहा, इससे हम भाग नहीं पाएंगे। जो आज का हमें वर्तमान जो हम देख रहे हैं, एक कल का भूत बनेगा, भविष्य बनेगा, वर्तमान से ही तय किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारे नेता हैं ये देश विरोधी नेता हैं। कोई मुद्दा नहीं है सिवा तोड़ने की, भारत तोड़ने की। और देखिए, ये तो मध्यकाल में चल रहे हैं, 17वीं शताब्दी में चल रहे हैं। पूरा पाषाण काल में भी हमारे भारत को तहस नहस किए, मध्यकाल में भी किए, और वर्तमान में भी तोड़ने की साजिश हो रही है। ये योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में ये चलेगा नहीं। ऐसे नेताओं को बिल्कुल एनकाउंटर कर देना चाहिए। देश हित को देखते हुए ऐसे नेताओं के एनकाउंटर की मांग करते हैं, हमारा हिंदू समाज मांग करता है। और वर्तमान पे हमारे बड़े नेता चले, भूत और भविष्य पे न जाएं। वर्तमान अगर अच्छा जाएगा तो हमारा भविष्य भी अच्छा जाएगा। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। सर, आप बताइए कि अभी तक जो है बाबर औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात की जा रही थी और अब अचानक जो है राणा सांगा को लेकर जो है कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बयानबाजी चल रही है, इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहें? हम तो पहले कहना चाहते हैं, बाबर हो गए, औरंगजेब हो जाए,
ये सब जो है पहले जो है हिंदू बेटी को, हिंदू माता को बलात्कार किए, हिंदुओं को जो है मार मार जो है हिंदू बनाए, हिंदू को जो है मुस्लिम बनाए। और वहाँ के लोग जो है जो आज नागपुर में जो उनके समाधि की बात हो रहा है और उनके जो है हटाने की बात हो रहा है, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, उसको हटाया जाए। ऐसे बलात्कारी आदमी को समाधि देना भारत में उचित नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जो कदम उठा रही है उसका मैं सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, आप युवा हैं, आप बताइए कि जो धर्म की रक्षा में कटा वो अब वोटों के लिए कटघरे में खटा, मतलब राजनीति हो रही है इन सब चीज़ों पर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अभी इस देश को जो अंग्रेज शासक जब आए, इस देश को कितने वर्षों तक गुलाम बना करके रखे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इस पे सियासत कर रहे हैं, औरंगजेब की कब्र पे सियासत हो रही है, बाबर की कब्र पे सियासत हो रही है, क्योंकि इनको पता है कि अंग्रेजों के ऊपर अगर ये सियासत करेंगे तो ये हिंदू मुस्लिम करके अपनी सियासत को चमका नहीं पाएंगे। इसीलिए आज औरंगजेब पे सियासत कर रहे हैं और बाबर पे सियासत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अतीत में क्या हुआ इस देश में, इस देश के अतीत को आप अगर इस देश के वर्तमान में ला करके रखेंगे तो ये देश वर्तमान में कहाँ जाएगा। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इस देश में कितने क्रूर शासक आए, कितने अच्छे शासक आए, इन सब चीज़ों पे बात नहीं होनी चाहिए। बात इस पे होनी चाहिए कि वर्तमान में कौन शासक है, वर्तमान में भारत का शासक कितना भारत के जनता के हित में काम कर रहा है, इस पे बात होनी चाहिए। ना कि इतिहास के शासक जो शासन करके जा चुके हैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी होनी चाहिए, उनको बीच में ला करके राजनीति होनी चाहिए। सर आप बताइए, सपा के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी का तकिया कलाम हो गया है, कि मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। और फिर उसके बाद आगे उन्होंने ये भी बात कहा है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा उनको लेकर आए थे। अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम लोग गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, क्या कहेंगे? हंसी आती है समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कि वो अभी भी भाप नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस गर्त में हम जा रहे हैं। फिर भी एक नई बयान देकर जो समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी और विपक्षियों को ही नुकसान करेगा। अब आते हैं असली मुद्दे पे। इतिहास बताता है कि भारत जो भारतवर्ष रहा है वो विभिन्न राजाओं के शासन में बटा रहा है। राजतंत्र था पहले और तमाम राजा जो है आपस में भी लड़ते थे, और ये लड़ाई के दौरान जो है ये वास्तव में यह इतिहास जानकारी देता है कि इन्होंने विदेशों से भी लोगों को जो है बुलाया है लड़ाई के लिए। तो ये जो आपके अभी जो चल रहा है औरंगजेब का, ठीक ना, बाबर का, इस समय बहुत धूम मचा है। तो बाबर जो है वास्तव में ये चंगेज खान और तैमूर के ये वंशज हैं, और ये उज्बेकिस्तान, ये रशिया में का पहला ये देश में रहा था, लेकिन अभी चूँकि वो बढ़ चुका है। और ये 1500 आपके जैसा भाई साहब ने जानकारी दिया, ये 19, 20 और 26, 27, 28 के अंतर्गत जो इन्होंने भारत में आया था। और उन्होंने जो है राजा सांगा के साथ मिलकर और उन्होंने युद्ध किया था, और उसने बहुत युद्धों को जीता भी था, इसमें कोई संशय नहीं है, उन्होंने जीता भी था। लेकिन देखिए, मुख्यतः बात क्या है कि आज और भविष्य का भारत पे हम ध्यान देते हैं, नज़र डालते हैं, तो आज का जो भारत है अब तक के इतिहास में सबसे मजबूत शासन भारत की है। और भारत में जो एकता कायम हुआ है, जो राज्यों में आपस में एकता कायम हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भारत एक कड़ी में जुड़कर जो मजबूती दिखाई दे रही है, मैं समझ रहा हूँ कि इतिहास भी लिखा जाएगा कि माननीय मोदी जी के शासनकाल में, अमित जी के शासनकाल में भारत जो है बहुत शक्तिशाली और मजबूत हुआ है। और आज के पूर्व जैसे जम्मू कश्मीर में जो तमाम समस्याएं थी वो समस्या भी खत्म हुआ, धारा 370 भी खत्म हुआ, और तमाम समस्या जो छोटी मोटी अन्य प्रदेशों में है वो भी खत्म हो रही हैं। भारत जो है एक सूत्र में जुड़ गया है, बहुत मजबूत स्थिति में है, वास्तव में कल्पना से भी अधिक है। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पे कि जो इस समय जो चल रहा है तमाम हिंदू मुस्लिम और ये सब है, ये देखिए, ये भारत सनातन भारत है, ये हिंदुओं की कर्म भूमि और धर्म भूमि है, और ये महागुरु हैं, महागणितज्ञ भगवान कृष्ण जो है उनकी भूमि है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री राम जी को हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषों में उत्तम, यह देश उनका है। अब ये गजनवी और ये बाबर और इनसे भारत को कुछ लेना देना नहीं है,
भारत के लोग चाहते हैं कि जो भी उन्होंने आक्रमण करके भारत में अपनी निशानियां छोड़ी है, अगर ये मिटा दिया जाए तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको हटा देना चाहिए। हमारा भारत का अतीत जो है प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, डॉक्टर अंबेडकर से चलता है और चलेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत और भी मजबूत होकर उभरेगा। और विपक्ष के लोगों को मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि आप भी सनातन हैं, आप भी हिंदू हैं, और आप देश के साथ रहिए, यहाँ के सिस्टम के साथ रहिए। आप विरोध क्यों करते हैं, क्यों अन्य लोगों को बीच में लाते हैं? इससे आपका समाज, देश कमजोर होगा और आपके प्रति, विपक्ष के प्रति लोगों की जो है भावों में वो कमी आएगी और आपको वोट देने वाले नहीं हैं। माननीय जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और आने वाले समय में माननीय अमित शाह जी भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हो सकते हैं, यही होंगे दो लोग इसके बाद। और हम विपक्ष को ये कहना चाहते हैं कि आप भी राष्ट्र के मुख्य धारा में जोड़िए और लोगों को जोड़िए, अपने लोगों को समझाइए, ताकि भारत जो है एक सूत्र में बंधकर भारत मजबूत हो। इसकी आवश्यकता है। आज जो युवाओं को तमाम प्रकार के रोजगार मिल रहे हैं, अभी बहुत विपक्ष के द्वारा भी कहा जाता है कि यहाँ रोजगार नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए काम करिए ना। देश से हक की लड़ाई लड़िए, सरकार से जो आपकी लड़ाई है वो हक के लिए लड़िए ना। जनता आपको, आपके प्रति जो है उनके मन में संवेदना बढ़ेगा कि हमारी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको वोट देगी और आपका भविष्य जो है उज्जवल हो सकता है राजनीति में। लेकिन जिस प्रकार से आप राजनीति कर रहे हैं, तमाम एंगल को विदेशी एंगल लेके आ रहे हैं, इससे आपका नुकसान होगा। इससे आप सतर्क रहिए। हम सब भारतीय सनातनी जो हैं, यहाँ के जितने मुसलमान हैं वो बाहर के थोड़ी हैं, इसी भारत के हैं। हमारे हिंदू वंश से ही इनका शाखा निकला हुआ है, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे सिख समाज हो, सभी इसी सनातन धर्म से निकले हुए हैं। सभी लोगों को एक करने की जरूरत है और भारत मजबूत होकर उभर रहा है। और अमेरिका भी कहता है कि आने वाले समय में भारत का युवा ही हमारे देश का भी नेतृत्व करेगा। इंग्लैंड में देखिए, और वो तमाम जो है हमारे देश के लोग प्रधानमंत्री भी हो रहे हैं, आपके अमेरिका में हैं, तमाम उद्योगपति हैं, तमाम प्रकार के, इस प्रकार की ये तो शक्ति हमारी बढ़ रही है ना। सारे विपक्ष के लोगों को और सरकार को मिलकर इस देश और इस समाज के लिए काम करना चाहिए। हमें चाहते हैं। क्या कहेंगे कि सरकार जिस हिसाब से कहना है कि देश जो है पद्धति और संस्कारों से चलना चाहिए, सनातन से चलना चाहिए, ये तरीका ठीक है, या फिर जो इतिहासकार जिस तरीके की बातें करते हैं, समाजवादी पार्टी जिस प्रकार की दावे कर रही है, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो दावा किया, जो इतिहास बताया, वो सरासर गलत है। हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये देश जो है सिर्फ सनातन का देश नहीं है, ये देश सेकुलरिज्म का देश है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सारे लोग, सारे धर्मों के लोग रहते हैं। और आज़ादी जो है एक ही धर्म के लोग, केवल सनातन धर्म के लोग तो मिल करके लेके आए नहीं है, सारे धर्मों के लोगों ने मिल करके इस देश को आज़ाद कराया है। तो जहाँ तक बात औरंगजेब और बाबर की कब्र की है, तो वो बाबर की कब्र और औरंगजेब की कब्र को आप तोड़िए, लेकिन इस देश की आज़ादी का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे जो है, उस नाथूराम गोडसे की अस्थियां आज भी जो है पुणे के शिवाजी में चांदी के कलश में रखा हुआ है। तो उस अस्थि कलश को क्यों इस देश में रखा गया है भाई? उस अस्थि कलश को भी हटाइए। जिस अम्बाला जेल में उसकी अस्थि, जिस अम्बाला जेल में उसका अंतिम संस्कार किया गया, क्यों उस अम्बाला जेल को आप रखे हुए हैं? शमशान घाट बना दीजिए, उसको तोड़ दीजिए, उसको भी तोड़िए, खत्म करिए। फिलहाल आज जो बात हो रही है वो राणा सांगा की हो रही है। सर, आपसे एक बार फिर समझेंगे कि इतिहासकार कहते हैं कि राणा सांगा द्वारा बाबर को बुलाए जाने की बात को वो इनकार करते हैं। आप किस नजर से देखते हैं? क्या जी, ये तो सर इतिहासकार उसको इनकार करते हैं और ये गलत भी है। राणा सांगा ने कोई उनकी मदद नहीं ली थी। राणा सांगा खुद हाथी थे, इब्राहिम लोदी क्यों मदद लेंगे? 18 बार तो इब्राहिम लोदी को हरा चुके थे, तो मदद लेने की कहीं आवश्यकता थी? राणा सांगा खुद में बहुत श्रेष्ठ योद्धा थे, बहुत वीर योद्धा थे, और इसका गुणगान तो बाबर ने अपने बाबरनामा में भी किया हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक औरंगजेब के कब्र को हटाने की बात हो रही थी और ऐसे में राणा सांगा को लेकर जिस तरीके की जुबानी जंग देखने को मिल रही है, इससे एक बात तो साफ है कि अभी अगले कुछ दिनों तक इस तरह की चर्चाएं और भी बढ़ती रहेंगी। औरंगजेब को लेकर के देश में सियासत गर्म थी। इसी दौरान सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने एक बार फिर से सियासत को गर्म कर दिया है। उन्होंने संसद में कहा कि जिस तरीके से बाबर की औलादे अगर मुसलमान हैं तो राणा सांगा की औलादे भी गद्दार हैं। दरअसल उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा और कहा कि बाबर को देश में बुलाने वाले राणा सांगा थे। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। वैसे आप बताइए, क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर? जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, किस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है देश में? भाई साहब, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एडवोकेट शशांक राजावत, और मैं इस बयान को मैंने सुना भी और कल से सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा हूँ और कई लोगों से भी बातचीत हुई। बहुत चर्चा का विषय और बहुत घोर निंदनीय बयान है सपा सांसद
सांसद जी के द्वारा। और इन्होंने जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, एक हुजूम और एक माहौल बनाया जा रहा है, क्षत्रिय हमेशा टारगेट किया जा रहा है। लगातार काफी समय से हम लोग देख रहे हैं, कई पार्टियां लगातार क्षत्रिय समाज को टारगेट कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों को टारगेट कर रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना मान सम्मान धन दौलत सब चीज अर्पित कर दी इस देश पर। ऐसे गौरवपूर्ण जिनका इतिहास है क्षत्रियों का, उन लोगों को टारगेट करना ये कहीं ना कहीं घोर निंदनीय है। बराबर हम लोगों ने राणा सांगा को खूब अच्छे से पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि उनकी एक आंख फोड़ दी गई, हाथ काट दिया गया, उनके एक एक अंग को काटा गया। उसके बाद भी उन्होंने सामने वाला जो मुगलों के सामने उन्होंने सर नहीं झुकाया और आखिरी सांस तक लड़े। और इस तरीके से गौरवपूर्ण जिनका इतिहास और उनपे उंगली उठाना ये बहुत ही घोर निंदनीय। और मुझे नहीं मालूम उनकी कितनी शिक्षा है उन सांसद जी की, लेकिन मुझे उनकी शिक्षा पे पूर्णतः रूप से शक है कि ये अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। इस तरीके से जाहिल और गवार मूर्ख लोगों से ही इस तरीके के भाषण की हम उम्मीद करते हैं, और वो भी सदन में, जिसको पूरा देश देखता है, सुनता है, समझता है। इस तरीके के भाषण के हम लोग घोर निंदा करते हैं। समाज में आक्रोश कुल मिला करके। हाँ भाई साहब, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, इस बयान के क्या मायने हैं? ऐसे लोगों को पहली बात तो संसद में बैठना ही नहीं चाहिए। संसद में क्यों बैठा ले जब उनको ज्ञान नहीं, जिस चीज की नॉलेज ही नहीं है, इतिहास के बारे में पढ़ा नहीं है। अब आपको किसी के बारे में कुछ ही बोले, आज इनके बारे में बोला है, कल महाराणा प्रताप के बारे में बोलेंगे, परसों शिवाजी के बारे में बोलेंगे, और छत्रपति शिवाजी के बारे में बोलेंगे। आपको जिसके बारे में बोलना है कुछ ही बोल देंगे, मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं वहां पे। और इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात ये कि हम लोग सुन रहे हैं, यहाँ पे सुनने के बाद भी उनको सपोर्ट करें, और इस चीज के उनकी पार्टी के मुखिया को ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से अबू आजमी का बयान आया, उसके बाद फिर ये दूसरे सांसद इनका बयान आ गया, ये सबका आएगा। जब हम लोग नहीं अपने आप को, अपना ज्ञान, अपने इतिहास के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे लोग तो उंगली उठाएंगे ही उठाएंगे। और मुसलमानों का सपोर्ट यही पार्टी करती है, हमेशा से करती है, आज भी करी, हमेशा करेगी। तो क्या लगता है, वोट बैंक को लेकर के इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, जिस तरीके से लगातार औरंगजेब के नाम पर मुसलमानों को घेरा जा रहा है, तो उसका जवाब देने का प्रयास किया है सपा ने? मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि जिनकी बदौलत ये संसद में बोल रहे हैं, आज महाराणा सांगा की बदौलत ये जो संसद में बयान दे रहे हैं, उन्हीं की देन है जो इस देश में ये बचे हुए हैं, सेफ है। नहीं तो अभी तक मुगल पूत कहीं होते, कहीं बुर्का पहन के किसी दूसरे देश में बैठे होते। इस तरीके का इनका जो वक्तव्य है ये बिल्कुल घोर निंदनीय है। और हमेशा से इनका सपा की जो मानसिकता है, सपा के लोगों की मानसिकता इसी तरीके की मानसिकता है, जो कि हमेशा राष्ट्र विरोध में, देश विरोध में, हिंदू विरोध में रहती है। हमेशा इनका यही वक्तव्य, इनके सांसदों का, इनके विधायकों का। मैं तो संसद से, लोकसभा स्पीकर से अपील करूंगा कि ये जो मदन सांसद हैं, इनका इस्तीफा दिलवाएं और इनको इन माफी मांगे, और इनका हमेशा से क्षत्रिय समाज बहिष्कार मिलेगा। भाई साहब, आप बताइए, क्या लगता है इस तरीके के बयान के क्या मायने हैं, क्यों दिए जाते हैं ऐसे बयान? ये अपनी एक राजनीतिक स्थितियां बनाने के लिए इस तरीके के गंदे बयान, जहां पे उनकी पूछताछ नहीं है, इस तरीके से सांसद में बयान दे रहे हैं, संसद में अपने आप को बढ़ाने के लिए, इस तरीके से देश में इस तरीके के क्षत्रियों को विरोधी और क्षत्रियों के लिए इस तरीके टारगेट करते हुए कई सारे बयान जो बहुत सारे आए हैं आप लोगों के सामने भी, मीडिया के सामने, और हम लोग जो सुनते आ रहे हैं। इस तरीके के सांसद जी को मतलब बयान नहीं देने चाहिए, बहुत ही निंदा भरी चीजें हैं। निंदा कर रहे हैं। भाई साहब, अभी बताइए क्या मतलब निकाला जाए इस बयान का? जो सांसद जी बोले हैं वो गलत बोले हैं, निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बोले हैं सांसद जी, जो उनको नहीं बोलना चाहिए। क्या लगता है क्यों इस तरीके की बयानबाजी हो रही है? जो राष्ट्र के जो हीरो हैं वो अपने निशाने पर आ गए, उनको टारगेट करके बयानबाजी की जा रही है, उनको टारगेट करके राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही। ये देश के जो है गद्दार हैं, औरंगजेब के जो है चाहने वाले हैं, औलादे हैं, औरंगजेब के औलादे हैं। ये देश को प्रति जो है कभी नहीं चाहा, देश हित में बात कभी नहीं किया है। ऐसे सांसद को जूतों की माला पहनानी चाहिए। तो आप बताइए, किस तरीके से देखा जाए इस बयान को, और कितना आक्रोश है आम आदमी में इसको लेकर के? देखिए, बात ये सिर्फ क्षत्रिय समाज की नहीं है, पूरे हिंदू समाज की है, और मेरे ख्याल से बहुत घोर निंदनीय अपराध है। और इस तरीके के अपराध को कहीं भी देश के किसी भी कोने में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इससे सिर्फ केवल क्षत्रिय समाज नहीं, हमारे पूरे हिंदू समाज की जो एक छवि बनी हुई है वो धूमिल होती है। इस तरीके के लोग विदेशी आक्रांताओं को अपना बाप बताने में और उनको अच्छा बताने में कभी भी नहीं चूकेंगे। सब राजनीतिक
रोटियां हैं जो सेक रहे हैं, इनको जरूरत पड़ेगी तो ये अपने बाप को भी अकबर की औलाद कह देंगे या अकबर को अपना बाप कह देंगे। इनको कोई हर्ज नहीं है, इन्हें कोई शर्म नहीं। इनका पूरी तरीके से इलाज होना चाहिए, जूतों की माला पहनानी चाहिए, सर घुटा करके इनका कालिक पोतनी चाहिए इनके सर पे, ताकि इस तरीके के दोबारा कोई अगर अपने निजी स्वार्थ में भाषा शैली का उपयोग करना चाहे वो सोचे, एक बार नहीं 1000 बार सोचे। इनका प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से इलाज होना चाहिए। इस तरीके की चीजें अब इस देश में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया उन्होंने कहा कि इब्राहिम लोधी को हराने के लिए उन्होंने बाबर का सहयोग मांगा तो उसे देश में बुलाया था। कितना कितना सच मानते हैं इस बात को? देखिए भाई साहब, हम तो उसको सच मानेंगे जो हमारी किताबें बता रही हैं, हमारे शास्त्र बता रहे हैं, हमारे धर्मगुरु बता रहे हैं। हमें नहीं पता उनकी कितनी शिक्षा है, लेकिन जिस तरीके का वाक्य उन्होंने बोला है, जिस तरीके के शब्द उन्होंने बोला है, उससे ये समझ में आता है कि उनको शिक्षा बिल्कुल दो कौड़ी की है, उनके संस्कार बिल्कुल दो कौड़ी के हैं, और मेरे ख्याल से वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। उनको हिंदू समाज से ही बहिष्कार कर देना चाहिए। मैम आप बताइए, जिस तरीके से बयान सामने आया, क्या इसके मतलब निकाले जाएं? किस तरीके का आक्रोश आप लोगों में और किस दिशा में राजनीति जा रही है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इनके लिए, और ये आगे से ऐसा वर्ड ना बोले। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मतलब आप बताइए, क्या इस बयान के क्या मायने हैं और क्यों इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं लगातार? भाई साहब, मैं अपना परिचय दूं, मैं प्रवीण गणपुले, महाराष्ट्रीय समाज कानपुर से आता हूं। हम 1857 में पेशवाओं के साथ में हमारा परिवार आया हुआ था। जिन लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, उनको कृपया इतिहास की किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और अगर नहीं सोच रहे हैं तो उनको हमारी अदालत और उनको जो है जनता उनको सबक सिखाएगी। और जिन राणा सांगा के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बचपन से उनको 80 घाव जिन्होंने अपने शरीर पे खाए हैं, उनके विषय में अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो उनको बीच चौराहे पे ले जा करके जैसी सजा देना चाहे अदालत दे सकती है। इस तरीके की बयानबाजी क्यों हो रही है? इस तरह की बयानबाजी मात्र वोट बैंक की राजनीति है। उनको किसी प्रकार का यहाँ पर कोई भूमि दिखाई नहीं दे रही है अपनी राजनीतिक तौर पे। केवल उनको दिखाई दे रहा किसी तरह हम अपने लोगों को इकट्ठा करके कुछ वोट अपने हिस्से में ले लें। बाकी उनकी कोई मंशा नहीं है, उनकी कोई मंशा नहीं है। ना उनको इतिहास के बारे में जानकारी है, ना किसी बारे में जानकारी है। क्या लगता है भाई साहब, क्या ये राजनीति इसी वजह से हो रही है कि वोट खिसक रहा है सपा के नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं, या कोई और मतलब भी है इसका? बिल्कुल सही बात यही है कि इन लोगों की बयानबाजी जब भी आती है, चाहे वो रामचरितमानस के विषय में हो, ऐसे बयान दिए जाते हैं रामचरितमानस को लेकर के, हमारे जो वीर सेनानी हैं उनके विषय में लेकर के, राणा सांगा को लेकर के इस तरह के बयान दे रहे हैं, बहुत ही निंदाजनक है। और कहीं ना कहीं जो उन्होंने बोला कि उन्होंने वो वही लेकर के आए थे इनको बाबर को, तो उनको पहले समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं इब्राहिम लोधी जो थे उनके पिताजी और उनके जो परिजन थे वो लेकर के आए थे, ना कि जो हमारे राणा सांगा जी को बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हर बार देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के बयान बहुत ही बेतुके के समाज के आते हैं, और इसी कारण से हम लोग इन लोगों का बहिष्कार करते हुए चले आ रहे हैं। और हो सकेगा मरते दम तक इस तरह के जो है बयानबाजों को हम लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे, और ना ही हमारी ये जनता माफ करेगी। इब्राहिम लोधी को खुद हराया था राणा सांगा ने, तो उनको बुलाने की क्या जरूरत थी किसी को? आप तो ये चीज तो समझने वाली समाजवादी पार्टी के जो ये बयानबाजी दे रहे हैं सांसद, इस बड़े ओहदे पे पहुंच जा रहे हैं, इनको कायदे से जब ये इस कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो इनको कायदे से पहले इन चीजों की ज्ञान होने चाहिए, तभी ये बात बोले, ना कि कुछ भी बोल दें, चाहे वो हमारे धर्म के प्रति हो या किसी के भी धर्म के प्रति हो। इन सारी चीजों को ध्यान करके ही बयानबाजी करनी चाहिए, ना कि अननेसेसरी कोई भी बात बोल दें समाज में जो वो एक क्षमा मांगने या उस तरह के कारण बनते हैं। लोग हमसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से बयान सामने आया उसके क्या मायने निकाले जाए? बाबर के ऊपर हमला, फिर उसके बाद राणा सांगा के ऊपर हमला, इस तरीके की बयानबाजी क्यों हो रही? केवल राजनीति को चमकाने के लिए। देश की जनता जिनको चुनती है अपने विकास के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, वो सदन जहां पर देश के इतिहास की बातें, देश के भविष्य रचे जाते हैं, वहां पर इस तरह की राजनीतिक बातें अपने आगे के भविष्य बनाने के लिए ये लोग करते हैं। जो हर घड़ी चश्मों खरीदार में रहने के लिए आदमी नंगा हुआ जा रहा, अखबार में रहने के लिए, बस वही बात है। सिर्फ चर्चा में आने के लिए, मशहूर होने के लिए इस तरह की बातें कही जाती है। उस तरफ के लोग होते हैं वो इन तरफ वालों को टारगेट करते हैं, जो इस तरफ के लोग होते हैं वो उस तरफ वालों को टारगेट करते हैं, केवल चर्चा में आने के लिए। हर घड़ी चश्मे दीदार में रहने के लिए लोग कपड़े उतार देते हैं, अखबार में रहने के लिए। बहुत सही बात कही आपने। वैसे अब क्या लगता है कि अखबार में बने रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए केवल इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, इसका कुछ मतलब भी है? जी बिल्कुल, हम आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं, क्योंकि इनको हर टाइम एक अट्रैक्शन चाहिए होता है। ये चाहते हैं कि हम बस टीवी पे आते रहें, ये प्रसिद्ध रहना चाहते हैं। बाकी इनकी कोई इनके खुद का ज्ञान नहीं है,
हम इनकी बातों से पूर्ण रूप से असहमत है। राणा सांगा वो व्यक्तित्व है जिसने 100 लड़ाइयां लड़ी, अधिकतर लड़ाइयां जीती, शरीर पर 80 घाव थे, एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, एक पैर काम नहीं करता था। उसके ऊपर जब सपा सांसद ने सवाल उठाए हैं तो कानपुर की जनता में आक्रोश देखने को मिला। उनका कहना है कि इस तरीके की बयानबाजी से जिम्मेदार लोगों को बचना चाहिए। वीडियो तहसीलदार शांति तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।